फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से पौधे के बारे में। हार्डी प्लांट है, आपके गार्डन में एक बार आया तो कहीं भी जाने वाला नहीं है। बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट है। इसको लगाइए, कोई भी ज़्यादा देखभाल नहीं है, बिना मेंटेनेंस के, बिना देखभाल के आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। एक पौधा अगर आप एक बार लाते हैं कहीं से, वैसे इसको नर्सरी से मैं तो मानती हूँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं से भी किसी के यहाँ से एक छोटी सी कटिंग आप ले आएँ और उसी से डाल दें मिट्टी के ऊपर, उसी से ये फैल जाएगी चारों तरफ। बहुत जल्दी फैलती है, छोटी सी कटिंग भी, 1 इंच की कटिंग भी इसकी आप ग्रो कर सकते हैं। मैं भी कभी इसको कहीं से एक छोटी सी कटिंग किसी के यहाँ से नीचे लटक रही थी, मैंने तोड़ ली थी और उसी से देखिए अब इतने सारे प्लांट मेरे बन चुके हैं, पूरे गार्डन में ये फैल चुकी है। मैं दिखाऊंगी अभी आपको, सारे प्लांट्स में ये अपने आप ही फैल गई है। अब ये बहुत नाजुक होती है इसकी स्टेम, ये बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं। इसकी केयर बहुत ही ईजी है, जैसे मैंने बताया बिगिनर्स के लिए बेस्ट पौधा है। इसको लगाइए, कोई भी आपको देखभाल नहीं करनी है। और ये एक इंडोर पौधा है। इंडोर मतलब इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, अगर बालकनी में भी रखेंगे तो इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, क्योंकि धूप में इसकी पत्तियां जल जाती हैं, इसलिए इसको धूप से बचाना है, धूप इसको नहीं चाहिए। ये एक शेडी प्लांट है। दूसरा, ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए और लटका हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। जब इसकी बेल नीचे की तरफ बढ़ती हैं तो फैल जाता है चारों तरफ। ये इसलिए ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है। अब ये अगला पॉइंट है कि आप इसे अपने पौधों के ऊपर मल्चिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये पौधों में मल्चिंग का बहुत अच्छा काम करती है। इससे हमारे पौधे, जो मेन प्लांट होता है जिसमें हमने मल्चिंग करके रखी हुई है, वो प्लांट गर्मी से बचा रहता है। गर्मी में उसकी रूट्स सुरक्षित रहती हैं। सर्दियों में भी ये मल्चिंग की तरह ही काम करता है। मेरा ये प्लांट सर्दियों में भी नहीं मरता है। हाँ, ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन ये जिंदा बना रहता है, पौधा बिल्कुल भी नहीं मरता है। तो सर्दी गर्मी में इसे पौधों के ऊपर ऐसे मल्चिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इधर शेड में रखा है, शेड में जितना रहेगा, धूप नहीं लगेगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और ये देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन इसकी पत्तियां हैं, तो इधर धूप नहीं आती है इस प्लांट के ऊपर। मेरे ड्रेसिना के पौधे के ऊपर भी देखिए मल्चिंग हो चुकी है। तो ये अभी मैं इसको नहीं उखाड़ूंगी, क्योंकि मेरा उखाड़ने का मन भी नहीं करता है पौधों को, तो इसी में ही लगे रहने दूंगी। मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करूंगी और बस उसी से ही ये प्लांट, मेरा जो मेन प्लांट है, वो ग्रोथ करता रहेगा। और देखिए इसमें नीचे भी बेबी प्लांट मेरे निकलने लगे हैं ड्रेसिना में। तो ये भी शेड में रखने वाला पौधा है, तो ऐसे पौधे में लगा दें इसको तो बहुत अच्छे से हमारा प्लांट ग्रोथ करने लगता है। चलिए, ये हमें ऑक्सीजन देता है। अगर आपने इंडोर रखा है, इंडोर हैंगिंग बास्केट में लटका दीजिए विंडो के पास, आपके रूम में जहाँ भी आप रखेंगे वहाँ ऑक्सीजन मिलेगी आपको। तो ये हमें ऑक्सीजन भी देता है। ये देखिए जिधर भी मैं प्लांट में इसको थोड़ा सा भी डाल देती हूँ, बहुत जल्दी से ये बढ़ जाती है। और इस वाले में भी देखिए पूरी तरह फैल चुकी है। और मैं अभी इन्हें उखाड़ूंगी नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है प्लांट लगा हुआ, तो इसको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ही पसंद होती है। ये है चाइनीज़ रबर प्लांट है, तो इसी में देखिए कितने अच्छे से ये फैल गई है। चलिए मैं कटिंग लगानी बताती हूँ। कटिंग लगानी बहुत ईजी है, बस ऐसे स्टेम निकालिए तोड़ करके और बस ऐसे मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए। इसको ज़्यादा डीपली नहीं लगाना है, ऊपर ऊपर रखिए, थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, उसी से ये 8-10 दिन में ही इसकी रूट्स मिट्टी को पकड़ लेंगी और बहुत तेज़ी से ये फिर फैलने लगेगी। तो इसको ज़रूर लगाइए। और सॉइल ऐसी रखिए, देखिए जैसे मैंने इसकी सॉइल रखी है, वेल ड्रेन है, भुरभुरी मिट्टी है, तो बहुत जल्दी से ये बढ़ती है। तो मैं इसको हैंगिंग बास्केट में ही लगा रही हूँ। और वैसे मेरे पास ये अब बहुत सारे प्लांट हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ कि इसकी छोटी सी कटिंग भी आप लगा सकते हैं और ऐसे बस डाल दीजिए, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और बस हाँ, ये गर्मियों में बहुत तेज़ी से, ये फरवरी से लेके अक्टूबर नवंबर तक बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फुल स्पीड से फैलती है ये। अगर आपने इसको गर्मी में बचा लिया, जैसे कि अगर आपकी बाई चांस गर्मी में धूप में रखा रह गया पौधा, तो फिर ये ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रखें अपने पौधे का, धूप से इसको बचा के रखना है। मिट्टी इसको मॉइस्ट चाहिए हल्की सी, ऐसा नहीं है कि आप सुखा दें मिट्टी, फिर पत्तियाँ भी सूख जाती हैं। ये देखिए इसमें से निकाल करके मैं लगा रही हूँ और बहुत ही छोटी छोटी रूट्स होती हैं इसकी। तो इसको पौधे को ऐसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। अब फिर मैं आगे आपको फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी, क्योंकि इसमें क्या देना है। इसमें ज़्यादा खास फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी कभी डालकर दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप बस पानी से स्प्रे करें इसके ऊपर और ये उसी से ही बहुत अच्छे से फैलती रहेगी। चलिए, तो टर्टल वाइन लगाइए। और टर्टल इसका नाम है, मैं तो फ्रेंड्स पहले सोचती थी कि टर्टल तो बहुत ही धीमी रफ्तार से चलता है, लेकिन ये तो खरगोश की तरफ भागती है। ये इसकी टर्टल वाइन बहुत तेज़ी से रफ्तार से बढ़ती है।
लेकिन टर्टल इसका नाम है कि क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं, इनका मुँह ना टर्टल के कछुए मतलब कछुए के मुँह की तरह होता है, इसलिए इनको टर्टल वाइन कहती हैं, कछुए की बेल भी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा पौधा है, इसको ज़रूर लगाएँ। अब फर्टिलाइज़र देंगे अपने पौधे में। ये थोड़ी-सी वर्मी कंपोस्ट मैंने भिगोकर रख दी थी, अब यही फर्टिलाइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। बस इतना ही इसको काफ़ी है, ज़्यादा कुछ भी देने की नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इस पे कभी भी इंसेक्ट नहीं लगता है। तो ये देखिए, ये जो मैंने मिलाई है, ये मैंने इसमें डाल दी है। बस इतना फर्टिलाइज़र इसमें डालिए तो ये आपके गार्डन से कहीं भी जाने वाली नहीं है और हमेशा आपके गार्डन की सुंदरता बढ़ाएगी। ये देखिए मेरा हैंगिंग बास्केट में मैं इसको ऊपर उठाकर दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ से बहुत ही मतलब इसको डेकोरेशन की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने इंडोर रखिए और डेकोरेशन की तरह इसको यूज़ करें तो बहुत ही सुंदर पौधा है। आप इसको ज़रूर लगाइए घर में। और घर की सुंदरता तो बढ़ती है, तो एक प्यूरीफाइंग प्लांट जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन हमें देता है, हवा को साफ़ करता है, शुद्ध करता है। तो आप इसको लगा कर के अपने घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही है, बस इतनी ही देखभाल करनी है, बीच-बीच में पानी का साफ़ पानी का स्प्रे करें क्योंकि पत्तियाँ साफ़ भी होती हैं, पत्तियाँ हमें ऑक्सीजन देती हैं, इसलिए साफ़ पत्तियाँ होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो बस इतनी सी जानकारी है इस पौधे के बारे में, तो इधर भी बाकी जो बचा है फर्टिलाइज़र वो डाल देती हूँ और मिट्टी थोड़ी नमी बना कर रखें, सूखी रहेगी तो फिर प्लांट सूख भी सकता है, इतना ध्यान रखना है। बस इन बातों का ध्यान रख के आप अपने गार्डन में टर्टल वाइन को हमेशा के लिए बना कर के रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पौधा है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये प्लांट मेरा थोड़ा धूप में रखा रह गया था तो इस ऐसे इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, इसलिए इसको धूप से बचा कर रखना है। जितना शेड में रखेंगे इतना ही ग्रीनपना रहेगा प्लांट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा-सा मैं पानी स्प्रे करूँगी पौधों के ऊपर और सुबह-सुबह के टाइम स्प्रे ज़रूर करें, तो उससे पत्तियाँ हमारी जो होती हैं पौधे की वो हरी-भरी बनी रहती हैं। और फिर मैंने देखिए इधर उठाकर पौधों के बीच में मैंने इसको रख दिया है, ऐसे ही रखती हूँ और इनको इससे ह्यूमिडिटी बनी रहती है, नमी बनी रहती है पौधों में। जब हम पौधों को ग्रुप्स में रखते हैं एक के साथ एक मिला कर के, इससे पौधे स्वस्थ भी रहते हैं और ऑक्सीजन तो हमें देते हैं। ये देखिए इधर भी मैंने ये लटका दिया है इसको। बस यही थी जानकारी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बताइए आपको ये पौधा कैसा लगा।